निकालना है तो क्या काम करना है, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी। ठीक, बी से बी कैंसिल, क्या आ गया ए अपॉन सी। अब आपको क्या करना है, ए अपॉन बी कितना है 7 अपॉन 9 इंटू बी अपॉन सी 5 अपॉन 7। ठीक, तो हुआ क्या मेरे भाई, 7 से 7 कैंसिल, आ कितना गया 5:9। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, ये आपको यहाँ बताया जाता है, मतलब समझाया जा रहा है कि ये कैसे करना है, मगर पेपर में ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेपर में आप स्क्रीन पे आपके सीधा देखिए कि पहले नंबर का मल्टीप्लाई, देन डिवाइड कीजिए सेकंड नंबर का, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, अब पूछा क्या ए अनुपात सी, तो 5:9 ऐसा ऑप्शन देखिए जो 5:9 में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, ए अनुपात बी अनुपात 2:5 है। ठीक, तब बी अनुपात सी 4:3। ठीक है, तो सी अनुपात डी 2:1 है। ठीक, तब आपको बताना है ए अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा। ठीक है, ए अनुपात सी अनुपात डी कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन तो आपको क्या करना है, 6:5:2। ऑप्शन बी 8:30:15। 7:20 10 16:30:15। मान लो अब जो ऑप्शन है जिसकी नज़र में एडजस्ट ही नहीं करते या ऑप्शन से वो करता ही नहीं है, तो आपको ये क्वेश्चन पूरा बनाना पड़ेगा। और आपको करना कैसे है, अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या निकालिए, ए अनुपात सी। ए अनुपात सी क्या कैसे निकलेगा, तो आप ये देखिए कि भाई पहले नंबर का मल्टीप्लाई, ठीक, देन क्या करना, अनुपात है, डिवाइड सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई। हम सिर्फ 2 ए अनुपात सी मैच करा के आंसर दे सकते हैं। तो देखते हैं, ऐसा ऑप्शन देखिए जो 8:15 ए अनुपात सी जो है 8:15 में हो। क्या ये ऑप्शन है? नहीं है। 8:15 में है? नहीं है। 8:15 में है? नहीं है। 8:15 में है? बिल्कुल है। अब आप देखिए बनाते कैसे हैं भाई। ए अनुपात हमें सी निकालना है, तो क्या काम करना है, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी। ठीक, ए अपॉन बी कितना है, 2/5। बी अपॉन सी कितना है, 4/3। तो भाई मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8, 5 तियां 15। तो क्या देखना है, ए और सी ऐसा ऑप्शन देखिए जो 8:15 में है, तो ऑप्शन डी ठीक है। आपको पेपर के में ये नहीं लिखना है, आपको सीधा यही देखना है कि क्या देखना है, ए अनुपात सी निकालना है। फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए, देन डिवाइड कीजिए सेकंड नंबर का। ठीक, 8:15। आप सीधा देखते, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड। वही अगर जिसकी नज़र में ऑप्शन ही नहीं है, वो पूरा बनाएगा फिर मार्क करेगा, जिसमें टाइम की बर्बादी है और कुछ नहीं।
और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्यूशन आपके ठीक नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर है 9। ठीक, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। A/B 3/4, B/C 5/7, C/D 8/9, A/D निकालना है आपको। A/D निकालना है आपको। ठीक, ऑप्शन ए इधर लिख दो, A, B, C, D। ऑप्शन ए है 3/7। ठीक, 7/3, 21/10। ऑप्शन बी है 10/21। ठीक, अब आपको क्या निकालना है? A/D। आप अभी हमने बताया था, वहाँ था A/C। ठीक, और यहाँ है A/D। आप क्या करना है कि आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इनकी आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, देन उसके बाद डिवाइड कीजिए किससे? 7/4/7/9। फिर आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपका है। अब आपको क्या देखना है? सबसे पहले बताते हैं, जैसे बना के A/D। अगर आप बनाते तो कैसे करेंगे? A/B इंटू B/C इंटू C/D। ठीक, इस चीज़ को हम इस तरीके में लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है? A/B 3/4, B/C 5/7। ठीक, C/D 8/9। ठीक, अब आपको ऐसा नहीं करना है कि यहाँ काटो या फिर देन कुछ डिवाइड करो। मतलब आपको करना क्या है? अभी आपको पीछे मल्टीपल कंसेप्ट बताया था। आपको ऐसा नंबर देखिए जो नीचे से डिवाइड ना हो। तो आप क्या है? 5। आंसर जो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा ही होगा। भाई ये तो बात सच है, 200% सच है कि आंसर जो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा ही होगा। अब आप देखिए, क्या ये 5 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये है? नहीं। ये है? नहीं। भाई ये 5 का मल्टीपल है, यानी ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो है वो डी ठीक है। आप इसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आप यहीं देख सकते थे 3/5/8। आप ऐसा नंबर देखिए कि जो नीचे से डिवाइड ना हो, तो वो नंबर है 5। ठीक, आप ऐसा ऑप्शन देखिए जो 5 से भाग हो। ये हो रहा है, नहीं हो रहा, ये हो रहा है, नहीं हो रहा, ये हो रहा है, नहीं हो रहा। ये ऑप्शन डी ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10। जैसे A/B 1/2/3/8, B/C 1/3 1/3 या 5/9। ठीक, C/D 5/6/3/4। ठीक, तब आपको बताना है भाई A/B/C/D। ठीक, ये है। अब ये देखिए इसके ऑप्शन A, B, C, D।
अगर आपकी नज़र में वही बात, अगर ऑप्शन ना दिए जाएं, यही क्वेश्चन आप हो सकता है 1 से 1.5 मिनट लग जाए। अगर आपके पास ऑप्शन है, मुश्किल से वही बात 2 से 3 सेकंड। तो देखते हैं कैसे करते हैं। ऑप्शन है 6, 4, 8, 10। ऑप्शन है 6, 8, 9, 10। 6, 8, 9, 10। ऑप्शन है 8, 6, 10, 9। 8, 6, 9, 10, 9 या 10, 9। ठीक, 10, 9। ठीक। ऑप्शन डी 4, 6, 8, 10। 4, 6, 8, 10। भाई अगर आपके पास, अब आपको क्या करना है, आप ये देखिए, ये अनुपात है। ठीक, अब आपको क्या देखना है, ये देखना है, इससे तो ये डिवाइड हो गया। ठीक, तो क्या आ गया, 4:3। 4:3। ठीक, ये इधर चला जाएगा तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4:3। ठीक, अब आप ये देखिए, क्या देखिए ऑप्शन में, ऐसा ऑप्शन देखिए जो A/B जो है वो 4:3 में है। 4:3 में है नहीं, ये 3:2 में है। 4:3 में है नहीं, 4:3 में है, 4:3 में है नहीं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। मुश्किल से मुश्किल ये देखने का तरीका बहुत 2 सेकंड, ये आपको बताया जाता है, मगर जब आप देखेंगे, अगर आप ही करें तो आप इसे मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 सेकंड देखते ही नज़र आप बता सकते हैं ये ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन 11। जैसे A+B अनुपात √AB। ठीक, 4:1 है, तब A > B > 0। तब बताना है आपको भाई, A/B बताना है कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक, 3 - 2, 3 + √2। 3 + √2, 3 - √2। ठीक, 2 - √3, 2 + √3, 2 + √3 अनुपात 2 - √3। ठीक, क्वेश्चन है ये। तो भाई अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शन हटा दिए जाए, मान लो आपकी नज़र में ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आपको बनाने में 1 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा ही लगेगा। आप इसे कैसे बनाएंगे, तो आप क्या काम करेंगे, पहले आप इसे स्क्वायर करेंगे, फिर इसके मूल निकालेंगे, फिर आप करेंगे A/B कितना आया, क्योंकि यहाँ से आपको स्क्वायर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रूट हटाना पड़ेगा। अगर आपकी नज़र में ऑप्शन नहीं है तब आपको करीब 1 मिनट से 1 मिनट से प्लस समय लग जाएगा। ठीक, ज़्यादा ही समय लगेगा। और वहीं आप ऑप्शन से करते हैं, मुश्किल से मुश्किल वो ही 2 सेकंड, 2 सेकंड का समय लगेगा। वो कैसे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ऐसा ऑप्शन देखिए, A बड़ा है B से, A बड़ा है B से। मेरे भाई
ये बताइए क्या ए बड़ा है बी से? नहीं, क्योंकि ये ठीक, ये क्या है माइनस, 3 में से 1.4 जाएगा तो 1.6 बचेगा और ये ऑप्शन बड़ा है। ये ए बड़ा है बी से? बिल्कुल बड़ा है भाई। ए बड़ा है बी से? बिल्कुल गलत है। ये तो आपके 2 ऑप्शन कट गए। अब बचे कौन से? ऑप्शन ए और सी। अब आपको क्या देखना है? ठीक, ये देखना है ए अनुपात बी निकालना है। ये क्या है? ए अनुपात बी। अब आपको ये देखना है ए प्लस बी का योग 4 किस में है? जैसे मान लो ऑप्शन यही ले लूँ, 2 + √3 ए प्लस 2 - √3। तो भाई √3 से √3 कैंसिल, 4। ए प्लस बी 4 है? बिल्कुल भाई 4 है। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी क्या 4 है? भाई यहाँ पे तो ए प्लस बी 6 है। आंसर गलत। आगे देखिए, अगर रूट के अंदर इन्हें दोनों को, पहले तो ऑप्शन आपका आंसर तो आ गया ठीक। अब आगे क्या देखना है? आगे देखते हो आप आंसर मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या देख सकते थे आप? ये देखो 2 + √3 इंटू 2 + 2 - √3 ठीक। अब आपको क्या फार्मूला है? ए प्लस बी माइनस ए माइनस इंटू ए माइनस बी। आपको क्या लगाना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 इंटू 2 4, √3 इंटू √3 3। भाई एक आ गया, तो यही तो एक दिया है आंसर ए। अगर आप सोचो, अगर आपके पास ऑप्शन हटा दिए जाएं तो यही क्वेश्चन आप 1 मिनट से ज़्यादा समय लगा सकते हैं। बिल्कुल लग जाएगा, क्योंकि आपको इसको यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन CGL मेंस प्री CHSL या CDS के आए हुए क्वेश्चन है ठीक। जैसे एक क्वेश्चन है Q बराबर P + Q + R/2 ठीक। Q - P अनुपात Q - Q अनुपात Q - R अनुपात 2, 5, 7 ठीक है। तब आपको बताना P अनुपात Q अनुपात R ठीक। जहाँ P Q R पॉजिटिव इंटीजर हैं, भेयर यहाँ समझो P Q R पॉजिटिव इंटीजर हैं, लिख दो। जहाँ क्या P Q और R पॉजिटिव इंटीजर मतलब पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं ठीक। इसके ऑप्शन जो हैं A B C D 9 7 12, ऑप्शन बी 12 7 9, ऑप्शन 12 9 7 7 9 12। भाई आप इसे टी मान के या के मान के या एक्स मान के कर सकते हैं, जैसे आपको बताते हैं कैसे। जैसे Q - P Q - R Q - R तीनों को लेफ्ट साइड को जोड़ते हैं तो आ जाएगा क्या 3Q - P + Q + R बराबर, मान लो T वेरिएबल मान लेते हैं ठीक।
2T 5T 7T मतलब 14T। ठीक, आप इसे T मान के भी कर सकते हैं, आप इसे T ना माने तो और अच्छा है। ठीक, क्योंकि बाद में अनुपात रेशो निकालना तो भाई T तो कटना ही कट जाएगा। ठीक, अब आप क्या देखते हैं, यहाँ से देखते हैं P + Q + R कितना है 2Q, 3Q - 2Q बराबर 14T, Q बराबर 14T। ठीक, अब यहाँ पे हमने वेरिएबल क्या माना था T, 2T 5T 7T। ठीक, अब आप देखिए, क्या देखिए ये देखिए भाई Q की वैल्यू कितनी है 14T। ठीक, निकालते हैं Q - P बराबर 2T। ठीक, Q - P बराबर 2T, Q की वैल्यू कितनी है 14T - P बराबर 2T, P बराबर 12T। ठीक, या किसी संख्या में से आप ये समझते, कोई संख्या में से कुछ घटाना है और 2 बचाना है। मान लो कि संख्या क्या है 14, 14 में से क्या घटाएं कि 2 बचे, तो भाई सीधी सीधी आप बोल सकते थे P की वैल्यू 12T है। जैसे यहाँ समझना, 14 में से क्या घटाएं कि 5 आए, तो भाई यहाँ तो आ गया 12T। ठीक, अनुपात 14 में से क्या घटाएं 5 आए मतलब 90। ठीक, 14 में से क्या घटाएं 7 आए 70। भाई अनुपात में है T से T कैंसिल। ऐसा ऑप्शन देखिए जो 12, 9, 7, 12, 9, 7 यानी ऑप्शन C ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया जो T मान के किया। अब दूसरा तरीका क्या होता भाई, ये तो जब आपको पता ही है कि ये अगर हम T तो कटना ही है क्योंकि T वेरिएबल है, तो आप सीधा सीधा T मान के ना करते तो आप क्या करते 3Q - P, 3Q - P + Q + R बराबर 14। ठीक, इसकी वैल्यू क्या रखते 2Q बराबर 14 आता सीधा, Q बराबर 14। ठीक, अब आप क्या देखते 14 में से क्या घटाएं कि 2 बचे, आप सीधी बोलते P की वैल्यू भाई 12 आ गई। ठीक, 14 में से क्या घटाएं 5 आए, तो भाई 9 आएगा। 14 में से क्या घटाएं 7 आए, भाई 12:9:7 आएगा। ठीक, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है, आप ये चीज़ देखिए खास, ऑप्शन जो हैं वो चारों ऑप्शन एक ही नंबर मतलब 7, 9, 12 जो 3 नंबरों से बने हैं वो आगे पीछे लिखे गए हैं। तो आप ये देख सकते थे, क्या देख सकते थे, जैसे समझना Q - P बराबर 2, Q माइनस ये 5, Q - R बराबर 7। ठीक, भाई आप ये सोचो, ये बताओ, ठीक, अगर ये किसी नंबर में से, ठीक, किसी नंबर में से कुछ घटाना है, मान लो अगर ये वैल्यू बड़ी आती है, ये वैल्यू क्या है बड़ी है, तब ये वैल्यू क्या होगी छोटी होगी, R की वैल्यू क्या होगी छोटी होगी। ठीक, मान लो किसी संख्या में से कुछ घटाने पर 2 बचता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये P की वैल्यू ज़्यादा होगी। मतलब समझे, तो किसी संख्या में से कुछ घटाने हैं और 2 बचता है, तो आप समझिए कि भाई ये जो है P की वैल्यू वो ज़्यादा होगी। तो आप ये देख सकते थे कि R से बड़ा भाई Q, Q से बड़ा P। ऐसा ऑप्शन देखिए, P सबसे बड़ा, Q से छोटा, R सबसे छोटा। तो भाई तो अनुपात क्या पूछा था P Q R, P सबसे बड़ा, Q R से बड़ा है और P जो है Q से भी बड़ा है। तो ऑप्शन C आंसर। तो आपको ये, अगर आप ये बहुत
ये वाली चीज़ जो है ये आप तब कर सकते हैं जब आपका बेसिक बहुत मजबूत है, आपको अच्छी नॉलेज है, तब आप मार्क कर सकते हैं, वरना ये आप नहीं कर सकते। ठीक। हटाते हैं, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 6200 रुपये को 3 भागों में में 1/2, 1/3, 1/5, ठीक है, के अनुपात में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग की राशि कितनी होगी? तो प्रत्येक भाग की राशि कितनी होगी? ठीक है। ऑप्शन है 3000, 2000 और 1200। ऑप्शन बी है 3500, 2200 और 2000 है ये, और 1200। ऑप्शन सी है 2500, 2000 और 1700। ऑप्शन डी है 2200, 3000 और 1000। ठीक। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो देखिए, बेसिक तरीका क्या है। सबसे बेसिक जो है, बेसिक मेथड, बेसिक जो है वो आप सबसे पहले यही देखेंगे कि आप 2, 3, 5 का क्या लेंगे? आप एलसीएम लेंगे। कितना आ गया? एलसीएम आ गया भाई 30। एलसीएम आ गया 30। ठीक, एलसीएम आ गया 30। अब आपने क्या किया? 2 से भाग करेंगे 15, 3 से भाग करेंगे 10, 5 से भाग करेंगे 6। ठीक। अब आप क्या करेंगे? इनका योग देखेंगे। 25, 6, 31। ठीक, 31 की वैल्यू 6200 है। ठीक, तो 1 की वैल्यू 200 है। ठीक, अब फिर निकालेंगे 15 की वैल्यू। 15 दूनी 30। अब 3 की निकालेंगे, तो 10 की निकालेंगे, 2000। और अब निकालेंगे 6 की वैल्यू 1200। ठीक, और फिर आप जाके आंसर मार्क करेंगे। भाई ये घर पे करें फिर तो ठीक है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ठीक है, मगर ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ आपको इतना टाइम नहीं मिलता है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या देखते? सबसे बेहतर तरीका, अगर करते भी है ऐसा, तो आप ये देख लेते, क्या देख लेते? सीधा 15, 10, मतलब इनका एलसीएम लेते, 30 आ जाता। 15, 10, 6, 31, 31 मतलब 200, 1 की वैल्यू 200, तो 15 की 3000। तो शुरू में ही एक ऑप्शन देख के मार्क कर देते, आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये तो आप ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं, एक किसी ने आपसे कहा भी नहीं है। और वहाँ तो आपको सिर्फ भाई आंसर मार्क करना है, ये नहीं किसी को दिखाना है। तो आप एक ऑप्शन निकालते और आगे बढ़ जाते। ठीक, आप चले जाते। दूसरा तरीका क्या है जो अभी आपको बताया था? आप ये देखिए, क्या देखिए, हम इन 2 पे काम करने, ए और बी पे। मान लो
3 भाग हैं, 2 भागों पे काम कर लें, ए और बी पे। तब ए और बी पे भाग काम करेंगे भाई तो किस अनुपात में होगा? तो 3:2। पैसा जो बटेगा मेरे भाई वो 3:2 में बटेगा। ठीक, तो आप सीधे सीधे ये देखते, ऐसा ऑप्शन देखिए जो 3:2 में है, तो भाई 3:2 में पहला ही ऑप्शन है, बाकी ये ऑप्शन 3:2 में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये चीज़ आप अगर ऐसे करते हैं सॉल्यूशन तो आप बिल्कुल कंपटीशन के करीब हैं और आपके चांस बढ़ जाते हैं। ये वो चांस सबसे बेहतर है, ये वाला। ये बेसिक है, ये तो हर एक को आता है। और फिर आप ये देखते हो 1 की वैल्यू ये है, 15 की वैल्यू ये है, और 10 की वैल्यू ये है, और 6 की वैल्यू ये है। तो भाई अभी आप बहुत पीछे हैं कंपटीशन क्षेत्र में। अभी तो आप ऐसा लगता है कि आप शुरुआत ही आपने की है। ठीक, वो तरीका सबसे अच्छा है। आप 3:2 देख लेते, या आप ये देख लेते, मान लो 2 ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाते, ठीक, तब आप ये देख लेते, क्या देख लेते? B/C चेक कर लेते। ऐसा ऑप्शन देखिए जो 5:3 में हो, बिल्कुल देखिए 5:3 में। भाई 2 जीरो से 2 जीरो हटाइए, ठीक, 5 से काटिए, 5 चौक 20, सॉरी 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 तीन 12। तो भाई 5:3 में आंसर आपका मार्क हो गया। आप ऑप्शन से बहुत आसान सरल तरीक़ा से कर सकते हैं, मगर आपको गहराई अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप हल्का फुल्का पढ़ लिया और आप फिर ऑप्शन पे डिपेंड हो जाएं, फिर तो आप गलती कर देंगे। आपको अंदर तक गहराई होनी चाहिए। जैसे और क्वेश्चन लेते हैं। चलो अगले क्वेश्चन में बताते हैं। वैसे एक तरीका और था इसका, अगले क्वेश्चन में बताते हैं जो कॉन्सेप्ट, और एक बेसिक तरीका था, मतलब एक और बेहतरीन तरीका था, वो इस क्वेश्चन में बताते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। 2600 रुपये को 2600 रुपये को ए, बी और सी के बीच में, सी के बीच में 1/2, 1/3, 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटना है, के अनुपात में बांटना है। ठीक है, अनुपात में बांटना है। प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करो। ठीक, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करो। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर वही बात, तो आप ये क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अगर ऑप्शन है तो वही बात, आप इसे 2 से 3 सेकंड में आप मार्क करके आगे निकल जाएंगे। तो भाई सिलेक्शन उसी का होना है जो क्वेश्चन को कम सेकंड में मार्क करके आगे निकल जाए। दूसरी बात, जो ऑप्शन से करेगा वो उसके आंसर 100% करेक्ट होंगे, क्योंकि मार्क वो तो मैच करा के देख लेगा। भाई एक मैच नहीं करेगा, दूसरा कर लेगा, दूसरा से तीसरा, वो तो निकल जाएगा। और जो आंसर मार्क करेगा, बना के करेगा, उसमें टाइम भी लग जाएगा, हो सकता है कि आंसर आए भी और नहीं भी आए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। जैसे 1200, 600, 800, 1200, 800, 600, 600, 800, 1200, 600, 800, 1200, 800, 600, 1200। क्वेश्चन है भाई ये, वही बात वही। आप इसे कैसे करेंगे? जैसे अगर आप बेसिक करना चाहते हैं, बेसिक से बनाना चाहते हैं, तब आपको क्या ऐसे करना है। देखिए भाई 2, 3, 4 का आप एलसीएम लेंगे, कितना आ गया? 12 एलसीएम आ गया। तो ठीक है,
तो इससे क्या आएगा, एक हवा कितना आएगा 6, 3 का 4, सी का 3, ठीक। इनका योग टोटल राशि कितनी दी है, 2600 रुपये है, जो 3 भागों में इस अनुपात में बांटा गया है। तो मतलब भाई 6, 4, 10, 3, 13, 13 की वैल्यू 2600 है, 13 की वैल्यू 26 है, मतलब डबल। 1 यूनिट की वैल्यू जो है भाई वो 200 रुपये है, ठीक। तो आपको क्या काम करना है, 6 की निकालोगे 1200, ठीक, 4 की निकालोगे 800, 3 की निकालोगे डबल कर दो 600। ये आपका बेसिक तरीका है करने का, बस इससे ज़्यादा नहीं, लिखना ही नहीं है। मतलब ये तो आपने फिर वही बात कर दी, आप 2 निकालिए मैच करा लीजिए भाई, मतलब 2 से भी आंसर आ जाता, 2 से नहीं 2 से हाँ बिल्कुल आ जाता, ठीक। 600, 800, 1200, तो ऑप्शन बी ठीक है। एक तो आपको ये हो गया बेसिक तरीका, मगर अब आप साइकोलॉजी बेस्ड कैसे करते, जिसमें आपको मैथ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जैसे आप एक बात बताइए कि भाई 1/2, 1/3, 1/4, ये है ए, ये है बी, ये है सी। ये आपको बता रहे हैं, समझाने के लिए, लिखना कुछ नहीं है। देखिए तो भाई ये बताइए कि इसमें बड़ा कौन है, ए बड़ा है, बी बड़ा है, सी बड़ा है। तो भाई ए बड़ा है बी से, तो बी बड़ा है सी से। आप ये देख लेते कि ए सबसे बड़ा है, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ऑप्शन बी ठीक है। मगर इसमें तो आपको, ये तो साइकोलॉजी बेस्ड वही बात, इसमें तो आपको मैथ आने की ज़रूरत भी नहीं थी, आप तो ऐसे ही मार्क कर देते यही देख के बस, कि भाई इसमें सबसे बड़ा जो होगा वो ए होगा, उससे छोटा बी, सबसे छोटा सी, ठीक। ये कब आपने ये तरीका तब लगाते हैं जब ऑप्शन एक जैसे, चारों ऑप्शन जो हैं एक ही नंबरों से बने हुए हैं, जैसे 1200, 600, 800, इसलिए हमने ये तरीका लगा दिया, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1250 रुपये को, 1250 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार से बांटना है। बांटना है कि ए को बी के हिस्से का, कि ए को बी के हिस्से का 2/9 भाग मिले तथा सी को ए के हिस्से का, सी को ए के हिस्से का, ए के हिस्से का 3/4 भाग मिले, तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करो। ऑप्शन ए, बी, सी, डी।
ठीक। अब आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले बेसिक बताते हैं जो इसका बेसिक कैसे है। आप सबसे पहले देखेंगे ए को बी के हिस्से का इतना है, मतलब आप बिल्कुल बेसिक ही बताते हैं, जैसे ए बटे बी 2/9, ठीक, और सी बटे ए 3/4। फिर आप क्या करते, अब आप ये करते कि भाई हम ए को सेम कर लें, ए को सेम कर लें, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा भाई, ठीक। तब ए अनुपात बी अनुपात सी जो आएगा कितना आ जाएगा, ए का मतलब 4, बी 18, सी 3, ठीक। 22 25, 22 25, 25 की वैल्यू 1250 है, 25 की वैल्यू 1250 है। 25 पंजे 125, मतलब कितनी बारी में जा रहा है भाई, 50 बारी में जा रहा है, ठीक। अब आपको क्या देखना है, क्या देखना है, ए का हिस्सा कितना हुआ, 50 × 4 200, ठीक है, ठीक। 18 × 50, 18 पंजे 90, 900। आप 2 ऑप्शन देख के मार्क कर देते हैं आंसर। आपने कहा ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक था आपका, ये तो हर बच्चे को आता है कि बेसिक से ऐसे होता है। अब आपने बेसिक से कर लिया, अब आपको कैसे करना था, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना था, ऑप्शन की सहायता से। तो भाई आपको ये देखना था कि इसमें ए ए 2, बी का हिस्सा कितना है 9। आप ये देखते कि ए अनुपात बी जो है पैसा किस अनुपात में बटेगा, 2:9 में। तो भाई ये ऑप्शन 2:9 में है, बिल्कुल नहीं है। 2:9 में बिल्कुल है, 2:9 में है, नहीं है। 2:9 में ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब मान लो ऑप्शन बी और डी मैच कर गए ऑप्शन की सहायता से। अब आप क्या देखते मेरे भाई, अब आपके पास 2 ऑप्शन मिल गए, बी और डी। अब क्या काम करना है, सी को ए के हिस्से का, मतलब C3 A4, सी ए। आप ये देखिए C3 A4 मतलब 3:4 में देखना है आपके पास, ये देखना है 3:4 में, ठीक, 3:4 में, ठीक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, 3:4 ही दिया है। सी और ए को, सॉरी वही तुम कहें सी बी को देख रहे हैं, 1 मिनट, सी ए को चेक करना है ना, सी और ए को। ये तो ऑप्शन पहले ही गलत है, ऑप्शन ये देखना है और ये देखना है, 3 और 4, 150 और 200, 3:4 है, बिल्कुल है भाई, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 चौका 20, 3:4 है, बिल्कुल है। ये 3:4 में है क्या, बिल्कुल नहीं है, 25 8 200, 25 3 75, ये 3:8 में है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आप इसे ऑप्शन से कर लेते, वो हम सी अनुपात बी चेक करने के लिए, ठीक। अगर आपको क्वेश्चन की पूरी गहराई है तो आप बेहतरीन तरीक़ा से आप ऑप्शन से बहुत सरल कम समय में आप कर सकते हैं। और ये पहली बात, आपको अर्थमेटिक हो या एडवांस हो, जिसमें आपको पूरी मैथ में 60 to 70% आपको ऑप्शन से ही सिखाएंगे मैथ, और प्रैक्टिकल के साथ, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹900 को A B C में बांटा गया है।
ABC में बांटा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बांटा गया है। विभाजन इस प्रकार है कि विभाजन इस प्रकार है कि ए का 1/2, बी का 1/3, सी का 1/4 एक दूसरे के बराबर हैं। बराबर है। ए, बी और सी को मिलने वाले धन का मान ज्ञात कीजिए। तो ए, बी और सी